सर की बिल्डिंग में जो बैठे अमीर वो फैसल वली रहमानी कह रहे कि हम अभी भी अमीर हैं। देखिए उन्होंने अभी 25 को बैठक बुलाई। देखिए बिल्डिंग इमारत शरिया बिल्डिंग का नाम नहीं है, बिल्डिंग पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। इमारत शरिया को लगातार कमजोर करने और उसको तोड़ने की साजिशें चल रही है। सरकार के लोग चाहते हैं कि इमारत शरिया पर कब्जा कर लिया जाए और इमारत शरिया जो बिहार, उड़ीसा और झारखंड के मुसलमानों के लिए एक मजबूत धरोहर है, उसको सरकार का गुलाम बना दिया जाए, ऐसी कोशिशें लगातार हो रही है। और इसी कड़ी में आज पटना के हज भवन के मीटिंग हॉल में एक मीटिंग रखी गई उन लोगों के द्वारा जो सरकार के इशारे पर इमारत शरिया को तोड़ना चाहते हैं और इमारत शरिया को ख़त्म कर देना चाहते हैं और अपने आप को अमीर शरीयत घोषित करके जो लोग पिछले कुछ दिनों से घूम रहे हैं, उन लोगों की मीटिंग आज पटना के हज भवन के प्रांगण में मौजूद मीटिंग हॉल में रखी गई और कहा गया कि ये उन लोगों की मीटिंग है जो लोग अमीर चुनते हैं, जिनके हाथों में होता है कि वो अमीर को चुने या फिर किसी अमीर को हटा दे, अमीर शरीयत को हटा दे है। लेकिन एक सवाल ये है कि आज ये बैठक रखी गई है जो लोग अमीर शरीयत को चुनते हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से मौलाना अनिसुल रहमान जो अपने आप को अमीर शरीयत घोषित करके घूम रहे हैं, उनके लिए कब ये मीटिंग रखी गई थी और कब अरबाबे हल्लो अक्द के लोगों ने उनको अमीर शरीयत चुना था? तो जवाब है कि अरबाबे हल्लो वक्त के लोगों ने उनको अमीर शरीयत नहीं चुना था, ट्रस्टियों ने उनको अमीर शरीयत चुना था और तभी से वो अमीर शरीयत बन के घूम रहे हैं। इमारत शरिया के तरह ही लेटर हेड और तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर के केस भी चल रहा है। फुलवारी शरीफ में दोनों जानिब से केसें की गई हैं, लेकिन आज ये मीटिंग रखा गया और कहा गया कि हम सारे लोग जो है मिल करके अमीर शरीयत का चुनाव कर रहे हैं। ये बड़ी चौंकाने वाली चीज़ें आज हुई कि एक तरफ अनिसुल रहमान जो अपने आप को 1 से 1.5 महीना पहले ही अमीर शरीयत घोषित कर चुके हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को अमीर शरीयत घोषित करवा दिया था। जेडीयू के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने अमीर शरीयत इनको घोषित कर दिया था, लेकिन ये लोग आज बैठक बुलाए हैं अरबाबों की और कह रहे हैं कि हम लोग आज चुनने जा रहे हैं कि कौन अमीर शरीयत होगा। तो ये काफ़ी लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने वाली चीज़ें है, लोगों को गुमराह करने वाली चीज़ें है कि जो मौजूदा अमीर शरीयत फैसल वली रहमानी मजबूती से सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। सरकार जो मुसलमानों के खिलाफ कानून बना रही है, जैसा कि अभी हाल के दिनों में वक्फ कानून बनाया गया और इसको लेकर के लगातार अमीर शरीयत के द्वारा इसको लेकर के लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन कुछ जो सरकार के लोग हैं, जो नीतीश कुमार और जेडीयू के करीबी नेता हैं, वो चाहते हैं कि अमीर शरीयत को हटा दिया जाए और सारे फैसले अपने पक्ष में करवा लिया जाए। देखिए क्या कुछ कहा गया। इमारत शरिया की बहुत बड़ी होती है मजलिस अरबाबे हल्लो अक्द, जो इमारत शरिया के ख़ास तौर से अमीर के सिलेक्शन और अमीर के हटाने के लिए वो होती है और समाज में बहुत सारी गलतियों के सुधार के लिए इस कमेटी का काम रहा है। इमारत शरिया के जो मेन होते हैं, अमीर होते हैं, जिसको हम आप चेयरमैन कह सकते हैं, इसका सिलेक्शन इस मजलिस के हाथ में हुआ करता है और उनको हटाना भी इस मजलिस के हाथ में हुआ करता है। इमारत शरिया की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने 20 मार्च को जनाब अहमद वली फैसल रहमानी साहब को आलिम नहीं होने की वजह से और इस देश के नागरिक नहीं होने की वजह से और दूसरे दस्तूर के ख़िलाफ़ काम करने की वजह से हटा दिया था। उसकी तौसीक और तायीद करने के लिए और उसका समर्थन करने के लिए आज की ये कमेटी होती है। वो हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब हैं, जो 40 साल तक लगभग इमारत शरिया में अमीर रहे, इमारत शरिया की खिदमत अंजाम देते रहे और जनरल सेक्रेटरी वहाँ के लंबे ज़माने तक रहे और बहुत बड़े फ़क़ीह हैं और सैकड़ों किताबों के वो राइटर हैं। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब वो इसके अमीर हैं। अभी तो इमारत में अमीर जी दूसरे देश के हैं, वो यहाँ के हैं, अभी जो है वो यहाँ के हैं, जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने बनाया है, जिनके के लिए ये सभा है। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब वो यहाँ के हैं और जनाब फैसल रहमानी साहब उनकी नागरिकता अमेरिका की। इमारत शरिया की बिल्डिंग में जो बैठे अमीर वो फैसल वली रहमानी कह रहे कि हम अभी भी अमीर हैं। देखिए अभी 25 को बैठक बुलाई। देखिए बिल्डिंग इमारत शरिया बिल्डिंग का नाम नहीं है, बिल्डिंग पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, जिसके ख़िलाफ़ हमने सरकार की जो सिस्टम है उस सिस्टम के पास हमने दरख्वास्तें भी दे रखी हैं और गुजारिश की है इंतज़ामिया से
सरकार की इंतज़ामिया से कानून की रोशनी में, ट्रस्टीज की रोशनी में और ट्रस्ट के फ़ैसलों के मुताबिक कि उनको वहाँ से हटाएं, लेकिन ज़बरदस्ती उनका कब्ज़ा है और उनके भाई जनाब फहद रहमानी साहब के ज़रिए से ख़ास तौर से वो कब्ज़ा है। अभी जी नवीर का नाम आप बता रहे हैं, उनका नाम हुआ हज़रत था। और 20 मार्च को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने उनको सेलेक्ट किया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शिबली कासमी, जनरल सेक्रेटरी इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड प्रभारी शरीफ पटना।